मुक्ति धाम रह गया। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बहुत ज़्यादा समय ले लेते हुए मुख्य बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि भरतपुर को एनसीआर रीजन से हटवाने की कार्रवाई की जाए। पता नहीं किस कारणों से भरतपुर को एनसीआर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। अलवर वाले भी डिमांड करते हैं, भरतपुर वाले भी डिमांड करते हैं, और ताज्जुब होता है मथुरा एनसीआर रीजन में नहीं है। और शायद एनसीआर बोर्ड में इसका डिसीजन भी हो चुका है। राज्य सरकार पहल करके भरतपुर अलवर जो रीजन जुड़े हुए हैं, किसानों को, आम आदमियों को बहुत परेशानी होती है और एक पैसे का फायदा भरतपुर अलवर रीजन को हुआ नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी बात कर रही थी कोटा से आने वाली विधायक महोदय, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब आप देखिए कि भारत सरकार ने एक संशोधन करके, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, जियो या जो भी टेलीकॉम कंपनियां आ रही हैं उनको नगर निगम से, जेडीए से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ये भी इस पर देखें थोड़ा सा कि एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, और वो मन चाहे जहां खंबे लगा जाते हैं, मन चाहे जहां लाइन खोद देते हैं और नई सड़कों को खोद के चले जाते हैं। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि नगर पालिकाओं में भी, नगर निगमों में भी या डेवलपमेंट अथॉरिटी या सभी जगह जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है। यूआईटी एक ऐसी जगह है जब पिछले 10 वर्षों से, चाहे हमारी सरकार रही, चाहे पहले आपसे पहले सरकार थी, यूआईटी का गठन नहीं हो पाता। ना तो स्थानीय विधायक की कोई भूमिका होती है, ना एमपी की भूमिका होती है, और अधिकारी प्रशासक जो लगते हैं वो मनचाहे तरीके से काम करते हैं, और बदनाम क्या सरकार होती है। और जो पट्टों की बात चलती है, मैं भी माननीय मंत्री जी आपसे मैं भी बहुत प्रभावित हूं, और आपसे कहना चाहूंगा जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन पट्टा देने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जानते हैं, जो पब्लिक गवर्नेंस की जब बात करते हैं, जो फाइल मंत्री के पास आती है उससे पहले सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर वो रेस्पॉन्सिबल है, उसको वो ही फाइल रखनी चाहिए जिनको कि पास किया जा सकता है। अदरवाइज हाँ, मंत्री जिम्मेदार होगा जब अगर मंत्री उस सेक्रेटरी की रिकमेंडेशन को ओवर रूल करता है तो मंत्री फंसता है। अगर वो ओवर रूल नहीं करता है, अगर वो सबमिटेड लिख रहा है फॉर अप्रूवल, तो मैं समझता हूं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं है। इस चीज को हम समझते नहीं है। जब इस पक्ष में आते हैं तो इनकी तरह आलोचना करेंगे, हम इधर आ जाएंगे तो हमारी आलोचना हो जाएगी। लेकिन इस चीज को पहचानने की जरूरत है कि मंत्री की जिम्मेदारी तब होती है जब वो प्रपोजल को ओवर रूल करता है, तब मंत्री जिम्मेदार है। अगर एज प्रपोज करके लिख रहा है तो पूरी एग्जीक्यूटिव मशीनरी जिम्मेदारी होती है, जिसको हम ध्यान नहीं देते। तीसरे में इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यूआईटी में भी इस तरह का प्रावधान करें, संशोधन करें कि वहां जनप्रतिनिधियों की भूमिका हो। अदरवाइज जो प्रशासक आता है 2 साल 1.5 साल के लिए आता है और पूरे शहर को उसको भुगतना पड़ता है। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि भरतपुर के संदर्भ में बात करना चाहूंगा। एक तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भरतपुर की कोई 15-20 साल पुरानी स्कीम है, 13 नंबर स्कीम, अभी तक किसानों को भूमि के बदले भूमि नहीं मिल पाई है। आधे पट्टे मिल चुके हैं, आधे नहीं हुए, तो उसकी आप जांच करवा करके उसकी कार्रवाई करवा दें। इसी के तहत कच्चे परकोटे पूर्व सरकार ने, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग, मेरा आपसे अनुरोध है इस अभियान को चालू करिए। इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है कौन की सरकार क्या है, आम आदमी को बहुत फायदा मिला। अगर गलती करेंगे तो जो भी गलती करेगा वो जिम्मेदार होगा, उनकी जांच करवाइए, उनके लिए सजा दिलवाइए, लेकिन ये जरूरी है। तीसरी मैं बात करना चाहूंगा, यूआईटी क्षेत्रों में बाकायदा ट्रस्ट के नियमों में प्रावधान है कि गैर अनुमोदित स्कीम्स में भी काम करवा सकती है जेडीए, लेकिन जो प्रशासक लगे हुए हैं यूआईटीज में वो काम नहीं कर पाते। वहां लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, तो आप निर्देश दें। मैंने ट्रस्ट के नियम पढ़ लिए और भरतपुर में मैंने काम करवाया, उसमें क्लियर लिखा हुआ है गैर अनुमोदित योजनाओं में भी यूआईटी काम करवा सकती है, लेकिन उनकी दादागिरी चलती है, वो काम करवाते नहीं है, जनप्रतिनिधि उनमें कोई होता नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है इसको भी देख लें। और एक और कहना चाहूंगा, सफाई कर्मी जो सब लोगों की भावना है, मेरी भी उसमें भावना यही है कि इसमें एक माइलस्टोन, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको स्पेशल रेट लगानी पड़े कि इसको करें, विशेष कार्य की प्रकृति को मानते हुए उनके लिए इसको प्राथमिकता या आरक्षित करना चाहिए। और एक कहना चाहूंगा, अनुदान, यूडी टैक्स की बात की, बिल्कुल मैं रोहित बरा जी की बात से समर्थन करता हूं। भारत सरकार ने भी संशोधन कर दिए हैं कि अब जो लोकल बॉडीज को जो रेवेन्यू दी जाएगी वो आपकी रेवेन्यू के आधार पर दी जाएगी। तो यूडी टैक्स तो कंपलसरी है, यूजर्स टैक्स भी कंपलसरी है। तो उसमें जो सिस्टम है, क्या कर रही है, कई जगह तो टेंडर करके दूसरी एजेंसीज को भी दे दिया है, वो मन मर्जी से भेज देते हैं और आदमी परेशान होता है और उसमें फिर कम भी हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा सरलीकरण कर दें, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम वाला सिस्टम कर दें, और ग्रांट इन एड जो 15 पे कमीशन उसके स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके अनुसार करें। और थोड़ा सा अगर नगर पालिकाओं को और नगर सुधार इनको
सुधारना चाहते हैं तो आपको अनुदान की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और एक भरतपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है सुजान गंगा, आपने घोषणा की है डीपीआर की, उस सुजान गंगा नहर का एक बहुत बड़ा एक झील है, भरतपुर की लाइफ लाइन है वो, उस पर एक स्पेशल ध्यान देकर के उस काम को करवा दिया जाए। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, कि मास्टर ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो है उसमें एक जिला अधिकारी जो अभी आए हैं, पिछले 3 कलेक्टर आके चले गए, IIT की कितनी टीमों ने अध्ययन कर लिया, दोबारा रिव्यू। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया है कि आप खुद विजिट कर लें और आप तय कर लेना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत आपका सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।